लाहौर के मुख्तलिफ थानों के SHOs के तकर्रुर और तबादले। इंस्पेक्टर मोहम्मद अशफाक थाना फैक्ट्री एरिया से SHO नवाकोट तैनात। इंस्पेक्टर फारूक आजम को नवाकोट से हटाकर SHO नवाब टाउन मुकर्रर कर दिया गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद तहसीन नजम नवाब टाउन से SHO निश्तर कॉलोनी तैनात। इंस्पेक्टर जाहिद महमूद निश्तर कॉलोनी से SHO सुंदर तैनात। SHO सुंदर इंस्पेक्टर मोहम्मद असद इकबाल को ओहदे से हटाकर पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर सैयद इकरार अब्बास को SHO गुलशन इकबाल तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद अरसलान इंचार्ज चौकी गुलदश्त टाउन मुकर्रर। इंस्पेक्टर असद अब्बास को SHO फैक्ट्री एरिया की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। बोले मुश्किल हालात के बावजूद अपने वादे के मुताबिक अवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। इलाकाई कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार है। बर वक्त पॉलिसी साजी और माली नस्ब व ज़ब्त से आलमी मुआशी सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं। गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए बचत के इक़दामात का आगाज़ अशराफिया और हुकूमत से किया है। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी हालात की बेहतरी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम की दुआ। ईरान इसराइल जंग के बायस LPG बहरान शदीद होने लगा। शहर में माफिया सरगर्म। किल्लत का जवाब बनाकर LPG ब्लैक मार्केटिंग में इजाफा। ओगरा रेट पर LPG की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में LPG की 350 से 380 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत 226 रुपए फी किलो मुकर्रर। T-कैश कार्ड के फरोग के लिए मेट्रो बस किरायों में रियायत का ऐलान। T-कैश कार्ड रखने वाले मुसाफिर अब हर सफर पर 15 रुपए तक की बचत कर सकेंगे। T-कैश कार्ड के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरों से सिर्फ 25 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। कार्ड न होने की सूरत में मुसाफिरों को फी सफर 40 रुपए किराया अदा करना होगा। मास ट्रांजिट सिस्टम में नई किराया पॉलिसी पर अमल दरामद 26 मार्च से शुरू होगा। इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ गईं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गायब। पंजाब हुकूमत के दावे सवालों के जद में। फरवरी 2025 में लाहौर में पहली इलेक्ट्रिक बस चली, मगर चार्जिंग स्टेशन मंसूबा आगे न बढ़ सका। बिजली बंद हो तो इलेक्ट्रिक बसें भी बंद। चार्जिंग सहूलत न होने से सर्विस मुतासर होने लगी। निजी शोबे को शामिल करने के ऐलान के बावजूद चार्जिंग स्टेशन मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार न कर सका। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर भाटी गेट अपग्रेडेशन मंसूबे में तोसी। आउटफॉल रोड, रेटिगन रोड और रावी रोड की बहाली का नया मंसूबा बना लिया गया। 1 अरब 5 करोड़ 27 लाख की लागत से अपग्रेडेशन और बहाली का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। आउटफॉल रोड, रेटिगन रोड और रावी रोड के अतराफ लैंडस्केपिंग का मंसूबा भी शामिल। आज से 16 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में बारिशें होंगी। PDMA ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। सयाह शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। स्कूलों के तालीमी कैलेंडर में छुट्टियां कम करने की तजवीज़ पर गौर। गर्मियों की छुट्टियां 2 माह और सर्दियों की छुट्टियां सिर्फ जनवरी में 10 दिन करने की तजवीज़। प्राइवेट स्कूलों का आइंदा तालीमी साल में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का मुतालबा। प्राइवेट स्कूल्स के मुताबिक तालीमी साल कम अज़ कम 180 तदरीसी दिनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। महकमा स्कूल एजुकेशन का मुतालबात सुनकर जायजा लेने और मुमकिन हल की यकीन दहानी। पंजाब महकमा सेहत व आबादी में अहम सरकारी ओहदे तवील अरसे से खाली। तकर्री न होने से महकमे के मामलात मुतासर होने का खदशा। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस और एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट समेत कई कलीदी असामियाँ खाली। DG हेल्थ सर्विसेज पंजाब और DG पॉपुलेशन के ओहदे भी ताहाल खाली। अरबों रुपए के सेहत मंसूबे मुस्तकिल सरबराहान के बगैर चलने लगे। हेपेटाइटिस और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी मुकर्रर न हो सके।
سہولت بازاروں میں اشیاء خورنوش کی سستے داموں فروخت جاری، سہولت بازاروں میں صفائی ستھرائی، چیک اینڈ بیلنس اور معیار کی کڑی نگرانی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوام کو سہولت بازاروں سے ریکارڈ خریداری کرنے پر خراج تحسین۔ سہولت بازار میں 72.6% مرد اور 26.2% خواتین نے خریداری کی۔ مریم نواز کا کہنا تھا، ریلیف صرف نعرہ نہیں، اسے نظر آنا اور قابل رسائی ہونا چاہیے۔ صوبے بھر میں 49 مستقل سہولت بازار فنکشنل ہیں۔ عالمی کشیدگی کے باعث تیل کی سپلائی متاثر، پنجاب حکومت نے انرجی بچت اقدامات شروع کر دیے، سرکاری دفاتر کے اوقات کار محدود، نئی انرجی سیونگ پالیسی، سرکاری دفاتر ہفتے میں 4 دن کھلیں گے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، واسا پی ایچ اے اور محکمہ ٹرانسپورٹ میں جزوی تعطیل، پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی، محکمہ ہاؤسنگ اور سی این ڈبلیو کے دفاتر بھی بند۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں تیزی سے کمی آئی ہے، جرائم کم ہونے میں سی سی ڈی اور پولیس کا اہم رول ہے۔ مریم نواز نے سی سی ڈی کی عوام میں پذیرائی کو دیکھتے ہوئے اسے پریمیئر ایجنسی بنانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا، پنجاب میں اب کوئی ماں، بہن یا بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پنجاب پولیس کا ہر افسر اور اہلکار شہریوں کو سر اور جناب کہہ کر مخاطب کرنے کا پابند ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز نے لبرٹی مارکیٹ میں کیش لیس مارکیٹ کا افتتاح کر دیا۔ ڈی سی کو کیش لیس ادائیگی کے جدید اور محفوظ طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ کیش لیس سسٹم سے شہریوں اور تاجروں کے لیے شفاف اور تیز ترین ادائیگی ممکن ہوگی۔ پنجاب وائلڈ لائف کو فورینزک سائنس ایجنسی پنجاب کی طرف سے جنگلی جانوروں اور پرندوں کا تحفہ۔ فورینزک ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل عمران علی نے جانور اور پرندے تحفے میں دیے۔ وائلڈ لائف رینجرز کو ہرن، چکور اور فاختائن گفٹ کی گئیں۔ نایاب نسل کے کبوتر، مور اور تیتر بھی شامل۔ تحفے میں ملنے والے تمام جانور اور پرندے لاہور سفاری زو منتقل۔ اور سینئر اداکار شجاعت ہاشمی 78 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ نماز جنازہ جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو میں ادا کی گئی۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ شجاعت ہاشمی کی وفات روزے کی حالت میں ہوئی۔ اداکار شجاعت ہاشمی کو طبیعت بگڑنے پر سروسز اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ شجاعت ہاشمی نے متعدد مشہور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھایا۔